नाउ ये काफी इंटरेस्टिंग है। वीडियो रिकॉर्डिंग के बस 10 मिनट के बाद यहाँ वीवो का ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन गर्म हो चुका है। बाकी फोन को पलट के इनका बैक साइड का नजारा भी देख लेते हैं। ओह भाई साहब, यहाँ तो मामला अलग ही दिख रहा है। iQOO इज हॉटेस्ट, ये हम तो गर्म हो रहे हैं। एंड वही वीवो प्रायोरिटी दे रहा है टेम्परेचर को बाय लिमिटिंग दी CPU होम। So welcome to another गर्मा गर्म एपिसोड ऑफ द स्मार्टफोन वेपर चैम्बर कूलिंग टेस्ट, जहां हमारे पास है 3 मिड रेंज के खिलाड़ी। You may also call them as flagship killer, sort of. The iQOO 15R with a Snapdragon 8s Gen 5 processor and a massive 7600 mAh बैटरी, जिसमें है इन तीनों फोन्स में से सबसे बड़ा 6500 mm स्क्वायर का वेपर चैम्बर। The Poco X8 Pro Max with the MediaTek Dimensity 9500S processor, जिसमें है 5800 mm स्क्वायर वेपर चैम्बर, and it comes with a power bank. I mean, in 9000 mAh बैटरी मिलती है इसमें। And lastly, the Vivo V70 Elite. And इसको रखने का रीजन ये है because it comes with a Snapdragon 8s Gen 3 processor, making it one of the best performing V series phones by Vivo. And also, it has a 4200 mm square vapor chamber with 6500 mAh बैटरी। तो देखो, इस टेस्ट का मकसद सिंपल है। आजकल जो ब्रांड्स क्लेम करते हैं ना कि उनका सबसे बड़ा है वेपर चैम्बर, जिससे कि हैवी टास्क एंड गेमिंग में फोन ठंडे रहे, वो कितना इफेक्टिव है। तो यहाँ हम हर टेस्ट के बाद फोन का टेम्परेचर थर्मल गन एंड थर्मल कैमरा से चेक करते रहेंगे कि कौन सा फोन थर्मल्स सही से मैनेज कर रहा है। तो देखो, हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पता चलेगा कि कौन से फोन का ठेला पूरा लाल है। वेल, माय नेम इज दिव्यकांत, आप देख रहे हैं माय स्मार्ट प्राइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर हमने टेस्ट को शुरू किया एम्बिएंट टेम्परेचर नाप के। इस वक्त आप देख सकते हैं रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। यहाँ Vivo V70 Elite है अराउंड 29.5 डिग्री पे। Poco X8 Pro Max आपको मिल जाएगा 29.7 डिग्री पे एंड iQOO 15R है यहाँ पर लगभग 30.7 डिग्री पे। मतलब सभी फोन्स अराउंड 30 डिग्री पे है। तो यहाँ पर हमने सभी फोन्स को 100% चार्ज कर दिया है, ब्राइटनेस सबकी मैक्स कर दी है, साथ ही यहाँ पर सभी फोन जो है सेम वाईफाई से कनेक्टेड है। तो भाई जल्दी से माहौल को गर्म करते हैं विद 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, वो भी 1.5 घंटे तक। ना बढ़िया चीज ये है कि आप तीनों ही फोन्स में प्राइमरी कैमरा से 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो भाई टेस्ट को शुरू होके बस 2 ही मिनट हुए थे, Vivo V70 Elite एंड iQOO 15R टॉप के साइड से गर्म होना शुरू भी हो गए। अब Vivo V70 Elite का वेपर चैम्बर छोटा है, उसका यहाँ पर थोड़ा सा हीट होना समझ में आता है, लेकिन iQOO का सबसे बड़ा वेपर चैम्बर है, उसके बाद भी यहाँ पर थोड़ा सा ये लाल हो रहा है, काइंड ऑफ स्ट्रेंज। लेकिन टेस्ट यहाँ पर बस शुरू हुआ है, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। अब टेस्ट के शुरू होते ही यहाँ पर Vivo एंड iQOO ने अपने डिस्प्ले को ऑफ कर दिया है, बस यहाँ पर वीडियो टाइम शो कर रहा है टू सेव बैटरी लाइफ, जो कि समझ में आता है, विच इज गुड। एंड 3 मिनट के बाद यहाँ पर पोको ने भी स्क्रीन को ऑफ कर दिया है, तो यहाँ पर भी ये बैटरी को सेव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखते हैं कि भाई हीट कितना हो रहा है कौन सा फोन। नाउ ये काफी इंटरेस्टिंग है। वीडियो रिकॉर्डिंग के बस 10 मिनट के बाद यहाँ Vivo का ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन गर्म हो चुका है। वही iQOO बैक टू ग्रीन जोन चला गया है। शुरू में वो थोड़ा सा रेड जोन पे गया था टॉप की साइड से, लेकिन अभी देखो पासा थोड़ा सा पलट गया है, विच इज नाइस। बट अभी देखो यहाँ पर Poco X8 Pro Max में कुछ भी असर नहीं हुआ है, दैट इज जस्ट चिलिंग। अब देखो वक्त हुआ है बस आधा घंटा, लेकिन Vivo का ठेला पूरा लाल हो चुका है। वही iQOO एंड Poco के मोस्ट ऑफ द एरियाज आर इन द ग्रीन जोन। अभी तो 1 घंटा और बचा है। तो दोस्तों 1.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग का नतीजा देख लो। Vivo seems hottest among all and ended up in the red zone. Now अब थर्मल गन से चेक करते हैं कि फोन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो कितना गर्म हुआ है। Vivo V70 Elite का जो फ्रंट पैनल है वो 40.1 डिग्री सेल्सियस चला गया है पहले ही टेस्ट में। बाकी Poco है 36.5 डिग्री पे एंड iQOO गया है सिर्फ 36 डिग्री। बाकी फोन को पलट के इनका बैक साइड का नजारा भी देख लेते हैं। ओह भाई साहब, यहाँ तो मामला अलग ही दिख रहा है। लगभग सभी थोड़ा थोड़ा टॉप की साइड से हॉट हुए हैं, लेकिन Vivo को देखो जरा, स्पेशली कैमरा मॉड्यूल के अराउंड काफी रेड हो रखा है भाई। तो यहाँ पर बैक पैनल Vivo का गया है 38.1 डिग्रीज, वहीं Poco इज एट 35.6 एंड iQOO गया है 35 डिग्रीज। मतलब इस टेस्ट में iQOO काफी चिल रहा। बाकी बैटरी देखोगे तो यहाँ Vivo ने लूज किया है 1105 mAh, वहीं Poco ने लूज किया है 1170 mAh। भाई बड़ी बैटरी है तो यहाँ पर लूज भी बड़ा सा कर रहा है। भाई iQOO ने सिर्फ भाई 760 mAh लूज किया है, मतलब काफी एफिशिएंट भी रहा और ज्यादा गर्म भी नहीं हुआ फोन। ना बढ़ते हैं अगले टेस्ट पे, जो कि आप सभी का फेवरेट BGMI। इसको हम 1 घंटे तक खेलेंगे, आधे घंटे इनके हाईएस्ट फ्रेम्स में एंड आधे घंटे इनके हाईएस्ट ग्राफिक्स सेटिंग में। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, फॉर अ सिमिलर ग्राउंड यहाँ पर हमने सभी फोन्स में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस क्वालिटी में खेला, यानी कि 90 FPS। हालांकि Poco एंड iQOO 120 FPS सपोर्ट करते हैं BGMI में, लेकिन Vivo नहीं करता। तो यहाँ पर सिमिलर ग्राउंड रखने के लिए हमने सेटिंग सबकी सेम रखी है। तो भाई फटाफट से गेम शुरू करते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं कि भाई कौन सा फोन कितना गर्म हो रहा है।
तो यहाँ पर गेम शुरू ही हुआ था कि पोको भी अपना रंग दिखाने लग गया है भाई। जहाँ पोको वीडियो रिकॉर्डिंग में काफी ठंडा चल रहा था, लेकिन गेमिंग में ये लगभग वीवो जितना ही रेड हो गया है। अब गेम शुरू होकर बस 10 ही मिनट हुए थे कि यहाँ पर वीवो का जो प्रोसेसर है अपने चरम सीमा पे पहुंच गया है। नजारा आप देख सकते हैं, काफी एक डार्क रेड का जोन बन गया उसके प्रोसेसर के अराउंड। आप मतलब कह सकते हैं कि प्रोसेसर ही चमकने लग गया उसका। वहीं पोको ने थर्मल को मैनेज करके टेम्परेचर को वापस से डिस्पर्स कर दिया है, विच मींस इसका वेपर चैम्बर काफी इफेक्टिवली काम कर रहा है। वहीं आईक्यू इज जस्ट चिलिंग, यहाँ पर फ्रंट की साइड से जरा सा भी रेड जोन पर नहीं गया है। एंड लगभग 23 मिनट के बाद वीवो भी स्लाइटली कम गर्म होने लग गया है। एंड लगता है वीवो की आत्मा यहाँ पर पोको पे आ गई है। पोको काफी ज्यादा गर्म होने लग गया है बाय द एंड ऑफ दिस टेस्ट। यहाँ एक चीज जो नोट करने वाली है, यहाँ पर आईक्यू ने ना सिर्फ थर्मल्स को मेंटेन रखा बट एवरेज एफपीएस एंड 5% लो फ्रेम रेट को भी सबसे बेटर रखा है। उसके बाद आता है पोको एंड सब्सिक्वेंटली वीवो V70 एलीट। बारी है टेम्परेचर मेजर करने की। वीवो टच 39.1 डिग्रीज, पोको इज far behind with 38.5 degrees and iQOO is chilling at 35.8 degrees. नाउ टेस्ट के लेवल को थोड़े बढ़ाते हैं। अब BGMI को खेलेंगे हम इनके हाईएस्ट सेटिंग पे। यहाँ सभी फोन्स अल्ट्रा HDR प्लस अल्ट्रा फ्रेम रेट सपोर्ट करते हैं। अब इस सेटिंग पे गेम के शुरू होने के 6 मिनट बाद ही पोको एंड वीवो रेड जोन में चले गए। लेकिन एक चीज जो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो रेड जोन है दोनों ही फोन्स के, वो सिर्फ अपर हाफ पोर्शन पे ही कंट्रोल रही है टिल द एंड ऑफ दिस गेम। फ्रंट पैनल पे यहाँ सरफेस टेम्परेचर देखोगे तो यहाँ पर वीवो एंड पोको ने बिल्कुल सेम टेम्परेचर आया है, लगभग 35.2 डिग्रीज। वहीं आईक्यू का वेपर चैम्बर काफी सही से काम करता हुआ नजर आ रहा है, 33.2 डिग्रीज गया है एंड स्टिल नो रेड जोन्स। मतलब दोनों ही टेस्ट में आईक्यू काफी बढ़िया परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इन सभी का बैक पैनल लास्ट टेस्ट के कंपैरिजन में काफी ठंडा रहा। आईक्यू इज स्टिल कूल अमंगस्ट ऑल। नाउ बैटरी पे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पोको ने काफी ज्यादा हिट लिया है इस बार BGMI के टेस्ट में एंड लास्ट टेस्ट के कंपैरिजन में लगभग 1350 मिलियन पावर ड्रॉप हुआ है। वीवो लॉस्ट ऑलमोस्ट 1170 मिलियन पावर एंड सबसे एफिशिएंट रहा भाई आईक्यू, इसमें ड्रॉप हुआ है लगभग 1064 मिलियन पावर। एंड नाउ बारी आती है फोन के CPU को हिलाने वाली CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की एंड ये हम रन करेंगे 30 मिनट्स तक विद 40 थ्रेड्स। एंड आपको क्या लगता है, क्या इस बार iQOO 15R गर्म होगा? लेट्स फाइंड आउट। काफी शॉकिंग रिजल्ट आने वाला है। ओ भाई साहब, तो यहाँ टेस्ट शुरू करते ही पोको के टॉप साइड से हीट जो है बढ़ने लगा है एंड एज यू कैन सी ग्राफ में भी बीच बीच में थ्रॉटलिंग दिख रही है विद येलो जोन्स। लेकिन इस टेस्ट के 10 मिनट के बाद ही आईक्यू में भी थ्रॉटलिंग नजर आ रही है, विच इज सरप्राइजिंग। अभी तक किसी भी टेस्ट में ये चीज नहीं हो रहा था। एंड द मोमेंट टेम्परेचर बढ़ रहा है, आईक्यू एग्रेसिवली CPU को थ्रॉटल कर रहा है, जैसे आप देख सकते हैं इसके ग्राफ में। एंड कमाल की बात यह है कि वीवो V70 एलीट काफी कंसिस्टेंटली हीट मैनेज कर रहा है बट विद सम थ्रॉटलिंग। एंड आते आते फाइनली आईक्यू भी रेड जोन पर चला गया है। भाई अभी तक ये रेड जोन पे नहीं गया था लेकिन अभी आ गया है। जल्दी से टेम्परेचर मेजर करते हैं, देख लेते हैं कि भाई इस बार कौन सा फोन सबसे ज्यादा गर्म हुआ है। वीवो यहाँ पर गया है 39.5 डिग्रीज पे, सबसे थोड़ा कूल कह सकते हैं। वही पोको एंड आईक्यू के टेम्परेचर बिल्कुल सेम है, 46.1 डिग्रीज। अभी तक आईक्यू शांत था। इस टेस्ट में आईक्यू भी बोला भाई अब मैं गर्म होने वाला हूँ। तो यहाँ पर वीवो ने काफी थ्रॉटलिंग करी है, इसके चलते इसका टेम्परेचर भी कम है और बाकी ने तो भाई घोड़े खोल दिए। एंड बाकी बैक पैनल पे देखोगे तो इस बार आईक्यू एंड पोको चमक रहे हैं भाई, अच्छे खासे इसका जो पूरा पैनल है वो नजर आ रहा है। वीवो सबसे ठंडा रहा है यहाँ पर 38.5 डिग्रीज पे, पोको इज एट 44.9 एंड आईक्यू इज हॉटेस्ट भाई साहब 45.8 डिग्रीज। मतलब इस टेस्ट में भैया हम तो गर्म हो रहे हैं। नाउ इस टेस्ट का रिजल्ट और ज्यादा शॉकिंग है, वो क्यों आइए बताता हूं। यहाँ पर अगर आप मैक्सिमम गिप्स यानी कि गीगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड देखोगे तो पोको का सबसे ज्यादा है एंड मिनिमम गिप्स भी। एंड वीवो का भी काफी ठीक ठाक है, उसके प्रोसेसर एंड वेपर चैम्बर के हिसाब से उसने काफी ठीक ठाक परफॉर्म किया। लेकिन आईक्यू ने यहाँ पर मैक्सिमम गिप्स एंड मिनिमम गिप्स में काफी डिफरेंस रखा है। I mean, अगर इस टेस्ट को और थोड़ा लंबा खींचते ना, मुझे लगता है कि आईक्यू और ज्यादा थ्रॉटल करता। आई थिंक 29% से काफी ऊपर आता है इस वक्त जो आया है। बाकी बैटरी ड्रॉप देखते हैं, यहाँ पर वीवो में हुआ है 650 mAh का ड्रॉप, वहीं पोको में हुआ है 1080 mAh का ड्रॉप और बाकी आईक्यू में ड्रॉप हुआ है 1140 mAh का ड्रॉप। इसकी भी काफी अच्छी खासी गई है। अब बारी आती है फाइनल टेस्ट की भाई, हम सबका फेवरेट एंटूडू बेंचमार्क। नाउ यहाँ आईक्यू एंड पोको में हीट फ्लो क्लियरली विजिबल हो रहा है ऊपर से नीचे की साइड में। इसमें तो iQOO 15R भी अचानक से अच्छा खासा चमकने लग गया है, गर्म होता हुआ दिख रहा है ये। इनफैक्ट बेंचमार्क के एंड आते आते iQOO का भी जो CPU चमकने लग गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे IR कैमरा में। तो यहाँ टेस्ट iQOO में सबसे लास्ट में शुरू हुआ था लेकिन खत्म भाई यहाँ पर पहले कर दिया है, विच इज इंप्रेसिव।
एंड स्कोर्स भी काफ़ी अच्छा है, 2.6 मिलियंस। उसके बाद इधर यहाँ पर पोको X8 Pro का सबसे हाईएस्ट आया है 2 मिलियन के अराउंड, एंड Vivo E70 Elite का 1.65 मिलियन। बाकी टेम्परेचर देखोगे तो यहाँ पर फ्रंट की साइड में Vivo गया है 43 डिग्रीज, पोको इज एट 42.5 डिग्रीज, आईकू इज एट 40.9 डिग्रीज। मतलब वहीं बैक पैनल देखोगे तो यहाँ पर Vivo गया है 41.2 डिग्रीज, पोको गया है 41.5 एंड आईकू इज एट 40.8 डिग्रीज। बाकी बैटरी ड्रॉप इस बार देख लेते हैं। यहाँ पर Vivo लॉस्ट अराउंड 520 मिली एम्प पावर इस टेस्ट में, पोको लॉस्ट अराउंड 450 मिली एम्प पावर एंड आईकू ने यहाँ पर सिर्फ 380 मिली एम्प पावर खर्च किया, विच इज गुड। स्कोर्स भी बढ़िया निकाल दिए, बैटरी भी खर्च नहीं करी। नाउ अब बारी आती है कूलिंग प्रोसेस देखने की, एंड इसके लिए हम 2 हैवी टेस्ट रन करेंगे इन सभी फोन्स में। पहले गर्म करेंगे एंड उसके बाद ये नोट करेंगे कि कौन सा फोन जल्दी ठंडा हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट रन करेंगे, लेकिन इस बार हम बार्स को और थोड़ा लेवल अप कर देंगे। यहाँ पर हम 40 मिनट तक रन करेंगे विद 53 थ्रेड्स। एंड यहाँ टेस्ट के बस 4 मिनट के आसपास यहाँ पर पोको ने ब्राइटनेस कम कर दी है। हालांकि लास्ट टेस्ट में भी ये थोड़ा सा किया था इसने, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही किया है। लगभग 7 मिनट ने पोको ने फर्दर और कम कर दिया है ब्राइटनेस को, जैसे कि आप देख सकते हैं। बाकी 10 मिनट के बाद भी आईकू ने भी यहाँ पर स्लाइडली ब्राइटनेस को कम कर दिया है, यानी कि CPU पे अच्छा खासा लोड पड़ रहा है भाई। लेकिन कमाल की बात यह है कि Vivo ने इस चीज़ को नहीं किया है, मतलब वो टेम्परेचर फोन की प्रायोरिटी पे रख रहा है, चाहे परफॉर्मेंस थोड़ा कम कर दो। एंड लगभग 20 मिनट में आईकू भी गर्म होने लग गया है बॉस, एंड उसने भी CPU परफॉर्मेंस को थ्रॉटल करना शुरू कर दिया है। एंड वही Vivo प्रायोरिटी दे रहा है टेम्परेचर को बाय लिमिटिंग दी CPU परफॉर्मेंस। तो गाइस 40 मिनट हो गए, यहाँ पर हमारा जो स्टॉप वॉच है वो भी बंद हो गया था, हमने दोबारा से चलाया है। एंड काफ़ी फ़र्क है यहाँ पर। Vivo ने टेम्परेचर को प्रायोरिटी रखते हुए परफॉर्मेंस कम कर दी है, लेकिन टेम्परेचर स्टिल ओवरिंग अराउंड 39.9 डिग्रीज। यहाँ पर अगर आप स्कोर्स देखोगे ना तो पोको ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया है, चाहे आप मैक्सिमम गिप्स की बात करो या फिर मिनिमम गिप्स की। हालांकि टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़ा हुआ रखा था, लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। iQOO 15R में यहाँ पर परफॉर्मेंस भी उतनी बढ़िया नहीं देखने को मिली, एंड टेम्परेचर भी काफी अच्छा खासा गया है 46.7 डिग्रीज। एंड रियर के साइड भी अगर आप देखोगे तो सबसे कम Vivo का है, देन पोको एंड देन iQOO। ना दोस्तों यहाँ पर हम नहीं रुकेंगे, मामलों को थोड़ा और गर्म करने की कोशिश करेंगे बाय रनिंग दी 3D मार्क वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट। ना उस टेस्ट के एंड तक आते आते जैसे कि आप देख सकते हैं पोको ने ब्राइटनेस बिल्कुल ही कम कर दी है, मतलब काफी हद तक कम कर दी है। एंड फाइनली देख सकते हैं स्क्रीन ब्राइटनेस में कितना डिफरेंस है पोको का बाकी दोनों फोन से। हालांकि स्कोर्स यहाँ पर काफी इंप्रेसिव है पोको के भाई, इनफैक्ट सबसे बेटर आप कह सकते हैं। नाउ फ्रंट का टेम्परेचर अगर आप देखो तो यहाँ पर Vivo गया है 39.1 डिग्रीज पे, पोको सबसे हॉटेस्ट है 42.9 डिग्रीज एंड iQOO गया है 40 डिग्रीज। बाकी बैक पैनल का टेम्परेचर देखोगे तो Vivo का गया है 37.5 डिग्रीज, पोको का है 41.6 डिग्रीज एंड iQOO का गया है 38.9 डिग्रीज। अब लगभग इन सभी फोन्स को 50 मिनट्स तक छोड़ देते हैं एंड देखते हैं कि भाई कौन सा फोन जल्दी ठंडा होता है और कितना टेम्परेचर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है बाय एंड ऑफ दिस टेस्ट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं Vivo ने शुरू से ही इस कूलिंग प्रोसेस में दोनों ही बेंचमार्क में टेम्परेचर को काफी कम रखा। हालांकि इसका जो वेपर चैम्बर है वो भी छोटा है, उसके हिसाब से काफी जल्दी ठंडा हो चुका है। पोको सीम्स हॉटेस्ट एंड iQOO इज ऑल्सो हॉट। एंड फास्ट फॉरवर्ड में आप देख पा रहे होंगे कि iQOO भी जल्दी से ग्रीन जोन पर चला गया है एंड पोको स्टिल सीम्स हॉट। तो गाइस लगभग 50 मिनट हो गए एंड लेट्स टेस्ट कि भाई कौन सा फोन कितने टेम्परेचर पे है। एंड यहाँ Vivo सीम्स कूलेस्ट विच इज एट 25.9 डिग्रीज, पोको है अराउंड 28.4 एंड iQOO गया है 26.5 डिग्री। नाउ यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप देखोगे तो Vivo V70 Elite का हुआ है 11.6 डिग्रीज, पोको X8 Pro Max का हुआ है लगभग 14.8 डिग्रीज एंड iQOO का हुआ है 12.4 डिग्रीज। यानी कि टेम्परेचर ड्रॉप अगर आप देखोगे तो पोको ने काफी ज्यादा लूज किया है, हालांकि वो हीट भी ज्यादा हुआ था। नाउ हियर इज द थिंग, यहाँ पर Vivo V70 Elite का छोटे वेपर चैम्बर होने के बावजूद भी टेम्परेचर ड्रॉप अच्छा खासा देखने को मिला है। हालांकि उसने परफॉर्मेंस भी उतना बढ़िया नहीं दिया, लेकिन पोको इज इंप्रेसिव। लगभग 14.8 डिग्रीज का यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस भी आपको काफी तगड़ी देखने को मिली है ओवरऑल। बस बीच बीच में थोड़ा सा वो ब्राइटनेस वाला इशू आ रहा था, बाकी स्कोर वाइज परफॉर्मेंस वाइज काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा था पोको X8 Pro Max। वहीं iQOO केम आउट टू बी ए बैलेंस्ड परफॉर्मर, यानी कि परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रही और हीट मैनेजमेंट भी काफी बढ़िया रहा। नाउ द बिग क्वेश्चन, व्हिच वन इज द बेस्ट परफॉर्मिंग फोन इन दीस टेस्ट्स? वेल द आंसर इज क्वाइट सिंपल। इन सभी 5 टेस्ट के एवरेज टेम्परेचर अगर आप देखोगे ना तो सबसे ज्यादा गर्म हुआ है पोको X8 Pro Max विद 39.76 डिग्रीज। उसके बाद आता है Vivo V70 Elite with 39.38 degrees and the coolest is the iQOO 15R with 38.4 degrees। तो देखो मामला सिंपल है, अगर आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहिए एंड पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं करने हैं तो आप पोको X8 Pro Max के साथ जा सकते हैं। एंड अगर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस भी चाहिए एंड अच्छा कैमरा भी, देन आप iQOO 15R के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन सभी फोन्स में से सबसे बढ़िया कैमरा चाहिए एंड एक कंटेंट क्रिएशन के लिए बढ़िया फोन चाहिए, देन Vivo V70 Elite भी एक काफी अच्छा चॉइस है।
बाकी अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है, ऐसे वीडियोस अगर आपको चाहिए बार बार, तो नीचे कमेंट में बताओ, हम लेकर आते रहेंगे। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।